हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम टू बिग बॉस का बिग रिव्यू। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ईमान के पफी शोल्डर्स, मेरा ब्लिंगी कुर्ता और अम्मा जो डे वन से सलमान खान के स्टाइल में आती है, सलमान खान के कलर को अपने स्टाइल में पेश करती है। अगर आप लोग नोट करें तो वीक वन में सलमान खान का फिरोजी कुर्ता और अम्मा का भी फिरोजी कुर्ता, लास्ट वीक सलमान खान का ब्लू सूट और अम्मा का ब्लू कुर्ता। आज क्या अम्मा सलमान खान को टक्कर देंगी अपने ही स्टाइल में, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा एक बहुत सा मैंने देखा कमेंट देखा मैंने एक ही कि अम्मा को पूरे शो में लेकर आए। हमारे शो का फॉर्मेट ही कुछ यूं है कि हम लोग पहले आपको वीक का एक रिकैप देते हैं, थोड़ी अपने कमेंट्स देते हैं, थोड़ी टेक देते हैं, और फिर जब वीकेंड का वार आता है जहां पे सलमान खान आते हैं वहां पे हमारा छोटा शेर खान आता है और वो अपने कमेंट्स का इजहार करता है। ऑब्वियस बात है पूरा हफ्ता सलमान खान नहीं आ सकता, इसी तरह अम्मा भी पूरे हफ्ते की बातों में नहीं आ सकती, अम्मा वीकेंड का वार पे आती हैं। इसी के साथ शो की शुरुआत करते हैं और हम लोग डे वाइज चलेंगे और शुरू करते हैं विद ट्यूसडे का एपिसोड जहां पे घर वाले वापस बन गए जंगल वाले और बिग बॉस के घर को छोड़ के अपने घर वापस चले गए दो घर वाले। ईमान क्या कहना चाहेंगी आप इस बहुत ही सैड एपिसोड के बारे में? जानने वालों की बात करने से पहले मैं ये बात करना चाहूंगी, तुझे क्या लगता है निशांत की कैप्टनसी में शमीता ने इंग्लिश बोली होगी या सिम्बा सोया होगा? जान के 6-7 लोगों के क्लिप पकड़े बिग बॉस ने, निशांत घबरा गए, तेजस्वी की भागी किया क्या हमने? हमेशा इस तरह छोटे छोटे दंड होते हैं, एमी सबको निकाल के जंगल में भेज दिया। बिग बॉस फजूल की अपनी मर्जियां करता रहता है। आपके फेवरेट सदस्य जिसको आप सपोर्ट भी कर रही हैं चीता पिन पहन के, उनके अल्फाज थे कि हाँ यार रूल तो बहुत तोड़े हमने, तो रूल तो हमेशा तोड़े जाते हैं। तो वो प्रतीक ने इस बात पे बोला क्योंकि वो बार सारे ब्लेम कर रहे थे कि वो जंगल वालों ने किया, उनकी वजह से हुआ। तो प्रतीक ने कहा ऐसे ही होता है, सबने गलती की है, बहुत की है, उस बात पे बोला था। 3 दंड दिए, बिग बॉस दंड देता ही रहा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 फिर मेरा सूरज जैसे वो जो करते होते थे ग्रह लग गया। तो पार्ट 1 सबको उन्होंने वापस भेज दिया जंगल में और फिर पार्ट 2 आया जहां पे कहा कि आप सब लोग आपसी सहमति से, वैसे यार तो बिग बॉस कहते हैं ना कि आपसी सहमति से 2 लोग निकाल ले। जैसे करण ने पहले प्लान बनाया कि हमारे पास बहुमत है, हम चाहे तो किसी को भी निकाल सकते हैं, नहीं आपको 2 सदस्य जिनका शो में योगदान कम है, अगर वो लोग फिर भी अपनी कुछ मर्जी करते ना तो बिग बॉस कहता 2 सदस्य जो फीमेल है, एक का नाम डी से शुरू होता है एक का नाम वी से, आपसे उन्हीं को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये क्या था? और पूरा बता देना क्योंकि लास्ट वीक फराह खान आई थी, लास्ट में 2 कौन थे, तो वही सबको नॉमिनेट करने हैं और सबने वही किया। बहुत मुझे बेतुकी लगी है एलिमिनेशन। और 2 क्यों किए, एक क्यों नहीं निकाला गया, पता नहीं क्यों। लास्ट वीक जब होता ना वोटिंग चल रही थी, तो अब मुझे इस साल ये बात का अंदाजा हुआ कि पहले मुझे लगता था कि ये लोग ना वोटिंग से कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो कलर्स की टीम है, जो बिग बॉस की टीम है, कि वोटिंग कम है ज्यादा है, बट अब मुझे लग रहा है कि वोटिंग के मुताबिक चलना पड़ता है। तो जब वोटिंग इनके मुताबिक नहीं होती या किसी बंदे को नहीं कर पाते तो ये लोग फिर करते क्या कि इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं है, अभी ऐसे इस दफा इनके साथ हुआ भी बुरा है, सबके फैंस बहुत हैं बाहर, तो बेशक वो शो में आके कुछ नहीं कर, जैसे सिम्बा है, सिम्बा के काफी फैंस होंगे, अब शो में बेशक वो कुछ नहीं कर रहा बट फैंस रखे रखेंगे। ऐसा हुआ था कि माइशा और वो जो है ईशान, इस चीज को सुनने में ये आता है कि उनके वोट आ रहे हैं काफी कम। तो वही तो कह रही हूं कि उनको कंटेंट दे रहे हैं बट उनके फैंस नहीं होंगे बाहर, जिनके फैंस हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे, तो इसलिए उन्होंने ना बिग बॉस इस दफा कहा कि मैं मेक श्योर करूं कि मैं 3 आगे बात करेंगे आगे जाके नेक्स्ट जब हम बात करेंगे मंडे की। तो और ईमान ट्यूसडे को क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत वैसे दुखी हुई जब डोनाल्ड रो रही थी, विदी बहुत ही सैड तरीका था, का माहौल बन गया था, सब लोग ना 2 नाम कह दिए थे, सब लोगों ने कहा कि बस इन्हीं को कर लो और वजहें बतानी है, बस क्या अजीब सही था, वजह भी किसी के पास पता है, बहुत ही दर्दनाक सा मजबूरी में सबने वोट किया, कह बेहतर की वजह भी नहीं है बट क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो आई थिंक यही बेस्ट है। हाँ विदी से हमारी दोस्ती भी है पर अब हम क्या करें, करना तो किसी को, सिम्बा को पता नहीं क्यों किसी ने नहीं किया, वही ना एक वही कहते ना बुरी किस्मत, स्टार्टिंग में एक बंदे ने नाम बोल दिया, सबने कहा चलो प्रतीक मेरा चीता, उसने फौरन उसने कहा कोई ड्रामे नहीं करने, उसने कहा ये 2 लोग हैं, फिर अगला उसने बोला आई नीड टाइम, शमीता ने भी कहा आई नीड टाइम, निशान ने कहा आई नीड टाइम, प्रतीक ने फौरन बोल दिया था कि भाई ये है तो है, बस गेम ऐसे ही होती है। इसके बाद फिर बिग बॉस ने तीसरा पार्ट कि 8 लोगों को नॉमिनेट करना है निशांत के थ्रू, और 4 लोगों को बेसिकली बचाना था, और निशांत ने पता नहीं किस बेसिस पे सबको नॉमिनेट किया, कोई सेंस नहीं बन रही थी, उसने करण को नॉमिनेट कर दिया जे के ऊपर, जबकि जे के साथ कोई बॉन्ड भी नहीं था। पहले जे और विशाल बड़े खुश हो रहे थे जब करण का नाम आया, फिर अगला नाम विशाल का आ गया तो मैं बड़ी खुश हुई, विशाल की खुशी चली गई। निशांत का पॉइंट ये था कि मैंने आधे सेफ मतलब आधे बड़े लोगों को मैंने किया है, आधे थोड़े कमजोर लोगों को किया, तो उसने बेवकूफ़ी ना अपने दोस्तों को ही कर लिया बीच में, करण को क्यों किया, मतलब सेंस नहीं बनी। खैर उसके अलावा
उमर और ईशान ने लड़ाई की कि नॉमिनेट क्यों किया और बस इसी के ईशान साथ मुझे इतना स्वीट लगता है लड़ते वक्त, उसका लगता है कि वो सिर्फ लड़े उसके लिए, फुटेज के लिए कि मेरे आरे तू आइयो मत, तू मेरे आरे मत आइयो, मतलब जब भी होता है ना वो खतरे में, तो ऐसे वो थोड़ा ना करता है और वो। हर कोई भी नहीं नोटिस करता उसके आरे मत आइयो का, वो बहुत ही बेतुका होता है, it's सारा uncalled खुद ही for, हाँ। आरे लग जाता है उसके बाद। खैर नेक्स्ट डे वो चले। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे का हुआ नॉमिनेशन से अपने आप को बचाने का वो एक प्रक्रिया, और इसके अलावा हुई एक और प्रक्रिया जहां पे मौका मिला आपको घर में वापस एंट्री पाने का। ये 3 दिन चलता रहा, तो आज उसका पहला दिन था। ईमान, शुरू करें, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं तो उस प्रक्रिया की बात करना चाहूंगी जो अपने आप को बचाना था। बिग बॉस का जो एडिटर था उससे उसका दिमाग नहीं चला कि हर बारी सबको बताया जाता था पूरी 6 तरफ देखें आपको क्या नजर आ रहा है, हमें हम ही नजर आ रहे हैं, आपने क्यू कार्ड उठाना है, वो जो क्या थे प्ले कार्ड उठाने हैं, हर किसी की बारी पूरा उन्होंने इंट्रो दिखाया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है क्यों टाइम लेती है ऐसी बात समझने को, तो वो समझते हमें तो ना दिखाते हर बारी कि आप 6 तरफ देखें शीशे में आपको क्या नजर आ रहे हैं, आपको अपने आप नजर आ रहे हैं, आप नॉमिनेटेड हैं। अब आप नॉमिनेटेड हैं तो आप सबने जाके एक एक बंदे का उठाना है और देखना है हर बारी हर बारी दिखाया उन्होंने 6 के 6 दफा दिखाया है। तो मैं बहुत इरिटेट हो रही थी, मैं आगे भी नहीं कर सकती, शीशे में देखे 6 तरफ। उन्होंने कहा हमने सेट लगा दी 6 शीशों वाला, तो मैं सबको दिखाएंगे शीशा देखें, और सब कहते हैं कि सबसे महान तो मैं हूँ। और ये मुझे समझ नहीं लगा जब शमीता गई, करण गए, इधर मर्डर टेरेसा बनने की क्या तुक थी, अपने आप को बचाया क्यों नहीं? मैं नहीं, आई कांट डू दिस टू एनीवन, तो करने क्या ये बहन तो शो में, अगर तू किसी को कर ही नहीं सकती नॉमिनेट तो बचाने जाना क्यों था अंदर सबसे पहले शमीता को? बस वही कि हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे पहले जाएंगे भी अंदर और हम जाया करके आ जाएंगे बारी। सारे बेचारे जो 4 एंड पे लड़ने वाले थे उन्हें पता, लेकिन पता है गेम की समझ एंड तक नहीं से सब लोगों को ईमान आई, तभी बिग बॉस खैर अंदर भी सबको बता रहे थे बार बार, और एज ऑडियंस भी शायद नहीं तरह समझ एग्जैक्टली नहीं लग रहा था कि एग्जैक्टली टास्क फुल इजी था टास्क। जाके आई ना चीती हमारी अफसाना, आराम से बच गया, किसने कहा जाम मैं तो करूंगी। अफसाना को भी इस बात की समझ थी कि प्रॉपर टास्क की। अफसाना अभी ये था कि अगर आपने अपने आप को बचाया है, उस बंदे को नॉमिनेट किया है, अभी भी आप प्रॉपर्ली सुरक्षित नहीं है, अगला बंदा आपको भी कर सकता है। सेफ हो गए हो आप? नहीं सेफ हो आप, हो गए हो आप अगला बंदा कर सकता है आके, सेफ हो गए हो। नहीं तो सेफ नहीं होंगे, इस तरह कभी भी नहीं होगा कोई सेफ। अच्छा देखा, अल्लाह का शुक्र है ईमान ने मेरा पॉइंट खुद ही प्रूव कर दिया, इसलिए बिग बॉस बार बार बताता है कि आप लोग सब समझ जाओ, जो बंदा अंदर जाता था उस वक्त वो नॉमिनेटेड हो गया, ठीक है, या तो अपने आप को रखे नॉमिनेटेड, या फिर अपनी जगह अपने आप को बचा के उस तौर पर उस टाइम के लिए अगले बंदे को कर दे। उसने अपने फॉर इंस्टेंस शमिता कहती कि मैं करना चाहती हूँ जी, अपने आप को बचाना चाहती हूँ मैं, और मैं उसको करती हूँ अफसाना को। अफसाना होगी नॉमिनेट, अफसाना सीधा नॉमिनेट हो चुकी है, अब अफसाना अंदर नहीं आएगी, लेकिन अगला बंदा चाहे तो वो आके शमिता को अनसेफ कर सकता है। बिग बॉस ये में एट टाइम्स बहुत ज्यादा माइंडफक होती है, बहुत मुश्किल होती है, इनको आपको सोच समझ के समझना पड़ता है। तो भाई अफसाना ने चिराकी लेना, विशाल नहीं करना, अफसाना का तुक्का लग गया ना, अफसाना का तुक्का लग गया, उसने कर दिया। जिसको नॉमिनेट किया उसने ही करना था ना, उसने नॉमिनेट, बाकी किसने करना नहीं था, तो बच गई वो। फिर अगर वही तो मैं कहता जो बाहर के लोग गदो गेम को समझो, तुम लोग अफसाना पे गुस्से का इजहार कर रहे हो, अगला बंदा अंदर जाके अफसाना को करे नॉमिनेट, ताकि उसको जो है ना उसकी जो बड़ी वो बन रही थी कि मैंने कर दिया नॉमिनेट। मुझे नहीं लग रहा बिग बॉस ने नहीं करना था। गेम तो यही थी, गेम तो बिल्कुल यही थी, तभी बहुत मुश्किल थी गेम ये। बिग बॉस की मर्जी होती है ना, शमीता अगर पहले राउंड निकल जाती खत्म, बस शमीता बच गई थी, उसके अपने सारे बिग बॉस बोलते थे आप अभी तक अपने लोग नॉमिनेट हो चुके थे, तो बिग बॉस ने कहा मैं क्यों बचाऊं, तो बिग बॉस ने कहा था अफसाना निकल जाए। अगर शमीता अपने आप को बचा लेती, बिग बॉस सेकंड राउंड में कर ही देनी थी बात खत्म कि शमीता अब सेव हो चुकी है, अपने शमीता के ऊपर क्रॉस नहीं लगाना। बिग बॉस को मैं अच्छी तरह जानती हूं, तब तक आप सेव हो। खैर इसके अलावा क्या पॉइंट है आपका? और इसके अलावा क्या हुआ, ईशान की एक अजीब सी बात पता चली, पता नहीं ईशान बाहर काम के लिए पता नहीं लड़कों के साथ ही लाइक प्लेइंग विद पीपल। मायशा ने बोला तुम गे तो नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता कोई तुम्हें गे बोले। बात कहां से हुई, बात मतलब आई कहां से तुमसे? एक तो मैं क्लिप दिखाया कि मायशा को लगा क्या उसने बात शुरू कर दी इस तरह, सॉरी बात चल गई। आई थिंक वो कहीं ना कहीं स्टेज सेट कर रहे थे, क्यों कि आगे राजीव ने आना था। अच्छा वो राजीव से लिंक ये कह रहे हैं राजीव का और ईशान का एक था सीन। अच्छा वो स्टेज को सेट करते ना, होता ना एक्ट 1 एक्ट 2, एक्ट 1 में ये किया, फिर एक्ट 2 में राजीव आया, फिर एक्ट 3 में होगा ठम ठम घमासान युद्ध, तो ये था ना। वो आगे से लगा हुआ है ईशान काम करने के लिए इतना तो करना पड़ता है, मायशा काम के लिए करना पड़ता है। मायशा कहती आई डोंट लाइक इट, आई वुडंट लाइक इट इफ समवन कॉल्स यू गे, तो बेचारा अगर तुम बाय भी हो तो बता दो, आई एम कूल विद इट। वेरी प्रोग्रेसिव है मायशा वैसे। क्या असल में सब वहाँ पे नहीं मोस्टली बाय होते हैं, प्रोग्रेसिव नहीं। वहाँ पे क्या मतलब शो में जो है। खैर इसके अलावा शमिता का मैं एक बात कहना चाहूंगा। शमिता कह रही थी व्हाई आर दीस पीपल फाइटिंग ओवर नॉमिनेशंस, आई मीन व्हाट,
क्यों कर रहे हैं, और खुद जाके आगे निशान तुमने अच्छा नहीं किया मुझे नॉमिनेट करके, आई एम नॉट हैप्पी, तुमने मेरा जबकि निशान ने 8 लोगों को नॉमिनेट करना था, 2 लोगों को करना होता ना, शमीता नाराज भी होती, अच्छी लगती, इतने लोग थे किसको बेचारा बचाता, बहुत ऐसे मुश्किल टास्क दिया बिग बॉस ने वहां पे निशान के और खिलाफ। फिर टास्क शुरू हुआ पैसे बचा के अंदर जाने का। आई थिंक यहाँ पे अभी एक ही हाईलाइट है आज की, जो करण ने प्रतीक को ऐसे उठा के पटक के जो मारा जमीन पे, और बहुत ही वो थोड़ी देर मुझे दुख भी हुआ, थोड़ी एक्साइटमेंट भी हुई। मोमेंट को सिर्फ खुशी हुई, मोमेंट ने बकवास करा है, एक्साइटमेंट का नहीं, एक्साइटमेंट नहीं, एक्साइटमेंट मोमेंट का को सिर्फ खुशी हुई, मोमेंट बहुत खुश हुआ, थोड़ा दुख भी हुआ मुझे। मोमेंट फर्स्ट डे से चाहता है प्रतीक को कोई मारे, मोमेंट को बहुत खुशी हुई, मोमेंट बकवास कर रहा है अभी, बस मुझे इसलिए हुआ, बताता मैं झूठ नहीं बोलता। प्रतीक जब आया ना, पहले उसको गला पकड़ा, उसकी सांस रोक दी, पता नहीं मेरे हाथ से कुछ ना, वो जो ऐसे कर था, उसके बाद उसको जब मारा ठा करके, ठीक है, तो मुझे दुख इस बात पे हुआ कि प्रतीक ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। अगर प्रतीक वापस रिएक्शन देता ना, कोई क्यों मारा मुझे, मैं करूंगा, फिर मुझे मजा आता है, तुम्हें उस टाइम पटक दिया, बट प्रतीक इतना चुप हो गया ना, इतना वो एकदम से वो वेरी अनडाई, इसलिए दुख हुआ मैं, कि मुझे वो शौक लगा कि मेरे मेंटोर जो हैं करण, जो जिनके साथ मैंने पहला अपना शो किया, वो मुझे पटक रहे हैं इस तरह। अच्छी कहानी बनाई करण और प्रतीक दोनों ने मिलके, मैं बड़ा खुश हूँ उस कहानी को सुन के। मैं कहानी में मुझे बिल्कुल कहानी के अंदर प्रभावित नहीं किया। प्रतीक इंतहाई बदतमीज इंसान है, प्रतीक को किसी छोटे बड़े का कोई लिहाज है ही नहीं। प्रतीक हर किसी को लड़ाई में भी आप बोलता है, ये सिर्फ मोमेंट का नफरत और उसकी जेलसी बोल रही है। मोमेंट इतना पागल हो चुका है ना अपनी जेलसी में, और कुछ समय लगता है। प्रतीक जो भी है हमेशा आप करके बात करता है, और सिर्फ टास्क के वक्त पागल होता है, वरना वो सबके साथ इज्जत से पेश आता है। प्रतीक को हैरानगी हुई कि मैं जो करता था, लोगों को वो करता था, इंस्टेड मुझे पटक ही दिया, मैं क्या करूं मैं। तो प्रतीक को उस हेल्पलेसनेस की वजह से मैंने थोड़ा दुख का इजहार किया, वरना अच्छा हुआ प्रतीक के साथ। प्रतीक की जो स्टोरी थी ना, जो करण वाली, मैं बिल्कुल रिलेट करती हूँ। मैं स्प्लिट्सविला वगैरह देखती होती हूँ, रणविजय बीच में आते हैं, मेरा कोई लिंक भी नहीं है, मुझे वो इतने अच्छे लगते हैं, इतने मुझे रणविजय लगता है कि मेंटोर सबको संभाल के रखते हैं। तो करण का भी इस तरह होगा, करण भी फुल अच्छा इंसान है, तो प्रतीक को करण का बॉन्ड होगा ऑफ कैमरा, तो उसको बुरा लगा, इसमें क्या था। शमिता से लड़ता है, प्रतीक जेल सबसे करते हैं। अगर इतना इंसान देखो ना, उम्र का वो ओहदे की बात कह रहा था ना, ओहदे की बात थी कि वो स्टैचर मुझसे बड़ा था। स्टैचर नहीं कि मेरे सामने मेरा मेंटोर था, मेरे एक शो में मेरा बना हुआ था सामने। उसने आम किस नहीं कहा कि मैं सबकी इज्जत करता फिरूंगा, कि जो मेरे सामने बढ़ा था मैं सबकी इज्जत करता हूं। उसने इस तरह कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा मेरा पहला शो था, पहला जिंदगी का, उसमें वो मेंटोर था मेरा। कहानी लगी मुझे, अच्छी कहानी दोनों ने बांधी। थोड़ा करण ने भी रोए, थोड़ा प्रतीक ने दुख का इजहार किया, अच्छा लगा मुझे देख के। नो फीलिंग्स मोमेंट, अच्छा लगा देख के मुझे। नो एम्पैथी फ्रॉम मोमेंट साइड। एम्पैथी क्या यहाँ पे आएगी, क्योंकि 2 लोग हैं, उनको दोनों इमोशनल है। जे कितना नेगेटिव है यहाँ पे, फिर बोलूंगी जे ने बीच में आगे जाके ना प्रतीक को बहुत जोर से पकड़ा, बहुत गंदे तरीके से पकड़ा। फिर जे अपने संडे वाले टास्क में फिर इस तरह गरूर में दिखा रहा था, सही तुझे पकड़ के रखा था मैंने, जिस तरह से तेरे को पकड़ के रखा था ना, वो दिखा मेरे को। क्या पकड़ लिया, क्या कर लिया आपने? हाँ, क्या कर लिया जे ने। और प्रतीक जे की इज्जत नहीं करता है ना। जे तो बहुत दोनों एज चलो दोनों ना, हम उम्र एज की कब उसने बात की करण के साथ, फिर मोमेंट का फिर अपना गुस्सा उतर गया। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, मोमेंट पागल हुआ है अपने गुस्से में, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा तेजस्वी तेजा की बात करना चाहूंगी मैं, जो सारी लड़ाइयां चल रही हैं उसने पटक दिया। कोई नहीं, ऐसे होता है सेल्फ डिफेंस में, ऐसे होता है, ऐसे होता है, हाँ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, हम संडे को ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। करण ने ऐसे किया गलत था, करण ने मतलब करण ने बहुत गलत किया था, और करण बहुत गलत करते हैं। करण को रोकना बहुत जरूरी है। एक जगह जब हमें मैप वाली चीज थी, निशांत को ऐसे खींच के ठाठा फेंक रहे थे, फिर जैसे वाले जो स्लैम करते हैं, बहुत ज्यादा करण एकदम अजीब से हो जाते हैं। करण से दूर ही रहना चाहिए, करण को सही में घर से निकालने की जरूरत है। सख्त करण से डर लगना चाहिए लोगों को। करण किसी वक्त भी, करण बहुत पागल हो जाते हैं। आई लव करण, बट करण को उससे दूर रखना चाहिए। मान मेरे पॉइंट्स खुद ही प्रूव कर देती है, मान कितनी अच्छी बच्ची है। यही बात है प्रतीक के जो दिमाग में है कि करण कुंद्रा ने मुझे मारा है, उसमें कोई स्टैचर, कोई मेरे शो का होस्ट, मेरे शो का मेंटर नहीं था। प्रतीक में ये चीज है ही नहीं, उसमें ये वाली फीलिंग्स है ही नहीं। उसे बस था कि ये इस गेम में एक पावरफुल इंसान है, गेम के अंदर भी, और ये जो इतना चौक स्लैम और टांगे मारता है, इसे कुछ नहीं करता, इसने मुझे पटक दिया, अब मैं क्या करूंगा। उसमें बिल्कुल ये चीज है ही नहीं। प्रतीक ने आज तक कोई भी लड़ाई हो, मोमेंट का खुद ही पॉइंट, वो उनके पिछले बिग बॉस में चले जाओ, मोमेंट हमेशा कहता होता है प्रतीक आगे से कुछ नहीं करता, बस जान की डस्टबिन फेंक देगा, जान की चीजें पकड़ता है। उसे पता है मैंने किसी को भी नहीं मारना, मैंने घर से नहीं बाहर निकलना, तो उसकी स्मार्टनेस है ना, कहते हैं मुझे ये शो एक मिला है, मैंने घर से बाहर नहीं निकलना। उसने रिएक्ट भी नहीं किया, उसने बाद में बोला ना, आगे बढ़ते हैं। मोमेंट बहुत पागल हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्सडे की।
थर्सडे का दिन और ये टास्क चलता रहा घर के अंदर एंट्री पाने के लिए। आज का फोकस होगा हमारा जे भानुशाली के प्रिंसिपल्स की बात करना, जो बहुत ही लड़खड़ा रहे थे। जे को खुद नहीं पता था कि वो चाहते क्या पता है। नहीं जे को उसने कह दिया था कि आप इस तरह करोगे आप बहुत महान दिखोगे। पहले मुझे अच्छा लगा जे, जब उसने पहले बार बोला ना कि मैं नहीं चाहता पैसे कटे, जे बहुत एक्सट्रीम पे ले गया। यहाँ पे मैं करण को भी मेंशन करना चाहूंगी। करण क्या हर जगह कहते हैं मैं पैसे दे दूंगा, कैमरे तोड़ेंगे, मैं पैसे दे दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा। इतने पैसे सबको स्पॉन्सर करना चाह रहे, सबको पैसे देता रहे फिर। क्योंकि यहाँ पे जे ने जो पहले कहा ना कि मैं चाहता हूँ कि किसी के विनिंग अमाउंट से पैसे मत निकले, चलो बाद लगा चलो ठीक है, तो वो जिस एक्सट्रीम तक उसको ले गए ना कि पैसे नहीं कटने चाहिए। एंड बिग बॉस ने दिखा दिया कि हुज द बिग बॉस, मैंने कहा 25 लाख कट के जाओ अंदर। अभी वो चलेंगे, जाना पड़ा उन्हें ऑब्वियसली बात अजय है फिर बस। कुछ कर भी नहीं सका। हाँ। खैर आज का दिन मुझे निशांत पे बहुत ज्यादा प्यार आया। क्यों? निशांत ने कि जो प्रतीक को प्रतीक उन्होंने के लिए अंधाधुन सपोर्ट किया इसलिए। निशांत ने बिल्कुल मेरा सही बात point की। लिखा है, निशांत ने blindly सारी- supported प्रतीक। निशांत ने सारी सही बातें की A to Z। उसने कहा सबसे पहले मुझे अच्छा नहीं लगा मेरे दो दोस्त लड़ रहे हैं, और ऐसे बाहर भी मेरे बारे में निशांत अपनी बात कर रहे हैं। निशांत गया लोगों था, का बहुत गंदा परसेप्शन मेरे को होता बहुत है। बुरा लग रहा है कि उसको टास्क नहीं खेलने दे रहे, उसको टास्क नहीं खेलने दे रहे। वो बंदा जिसने हर एक टास्क को तबाह बर्बाद किया, उसको टास्क नहीं खेलने दे रहे, उसको खेलने तो दो। एंड पे तो तेरे हाथ में है ना। और इसने बायसेस का मुजाहरा भी किया, वो तो बिल्कुल ये बायस नहीं हो सका, वरना ये तो प्रतीक को सपोर्ट कर रहा था और बहुत अंधाधुंध सपोर्ट किया निशांत ने प्रतीक को। खैर अच्छा मैं बता रही थी निशांत जो है, निशांत का सबसे पहले ये था कि परसेप्शन लोगों का बाहर मेरे बारे में हमेशा से गलत रहा है, और मैं कभी कुछ वो चेंज नहीं कर सका। लोगों ने मुझे एक स्टैंप लगा दिया। इस तरह मुझे नहीं अच्छा लगता कि प्रतीक को हमेशा कहा जाता है या वो हीरो है या फिर वो विलन है। प्रतीक कार्य रद्द करते हैं, तो आप लोगों ने भी तो नॉमिनेशन कार्य रद्द कराया था, तो इस घर में सारे सही हैं। जो नॉमिनेशन वाला भी था, शीशे वाला रद्द ही कराया था ना, सबने कहा था हमने नहीं जाना बंदर, तो सब रद्द कराते हैं। इस घर में सारे सही हैं, सारे गलत हैं, तो हर किसी में एक ग्रे साइड होती है, सिर्फ ब्लैक और व्हाइट नहीं होता। प्रतीक को सब बड़े इजीली कहते हैं गलत गलत गलत। प्रतीक एक अच्छा इंसान है, अच्छे लोग से समझ पाते हैं। अच्छी बात थी कि निशांत सॉरी प्रतीक को अपने ही कहते हैं ही गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। प्रतीक का उसने फिर ये भी बोला कि प्रतीक टास्क के फौरन बाद सबके बर्तन धोता, सब कुछ करता। प्रतीक का सिर्फ गुस्सा प्रतीक के टास्क तक होता है। उसके अंदर एक वो पैशन है कि मुझे जीतना है, मैं कभी हारूंगा नहीं। वो एक हर किसी के अंदर होता है, एक ड्राइव होती है, और प्रतीक के अंदर वो ड्राइव है। आई लव दैट ड्राइव। यू गो प्रतीक, मुंह में जैसे लोग जलते रहे, यू गो, यू डू यू एंड यू विन दिस शो। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने पे और क्या भाषण ना प्रतीक का, नहीं। जितना मुझे लगता है ईमान को ना प्रतीक की पीआर ने पैसे दिए मैं प्रतीक को सपोर्ट करने मोमेंट को पैसे देके खरीदना पड़ता है, मैं तो दिल से बोलती हूँ। दिल से बोलती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं फ्राइडे की तरफ। जैसे कौन कहता है एक प्रतीक की अम्मी प्रतीक को सपोर्ट करती है अनकंडीशनली और एक ईमान सपोर्ट करती है। अच्छी बात है। लव यू प्रतीक, लव यू। आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे का दिन और टास्क कंटिन्यू हुआ घर वापस जाने के लिए, और आज 25 लाख कट गए और सभी जंगल वाले बन गए घर वाले। मान आप क्या कहना चाहेंगी? घर में जाने से पहले मैं वो बात करना चाहूंगी जो टास्क के दौरान उमर ने किया सिम्बा के उमर ने साथ। बहुत ज्यादा सैड गलत किया मुझे उमर बुरा ने। इसलिए लगा क्योंकि सिम्बा था। और उमर ये अक्सर करते आए हैं, मैंने बहुत से उमर कमेंट्स जिस पढ़े। मर्जी के साथ करते बनता है, लोग टास्क में ऐसे ही करते हैं, हर कोई एक दूसरे को बैक स्टेप करता है, अपनी अलायंस बनाता है, फलाना मैंने करते हैं, बहुत से करते हैं। कमेंट्स पढ़े, लोग बहुत सिम्बा- अपसेट भी थे कि उमर ने गलत किया, क्योंकि कसम खाई थी ईमान दोनों और ने, ऊपर से अफसाना दो- ने भी उमर दोनों ने और कसम खाई दोनों थी। दोस्त थे इसलिए ज्यादा बुरा Exactly. लगा कि एमी तो बंदा कर लेता है, और बेचारा कहता कि मेरे कार्ड्स वापस देना, उन्होंने जान के गलत वाले दिए। अफसाना तो अपने हस्बैंड की कसम खाई थी, बहुत हस्बैंड की मैंने कसम खाई थी, कहती मैंने कसम खाई थी तो हाँ इसमें क्या कहती मेरा है ना, वो क्या पता नाम मुझे भूल जाते हैं। हाँ मेरा सांझ है ना, मैं जो मर्जी करूँ। और यहाँ पे उसने कहा कि ना आई थिंक उसने कहा था, सिम्बा ने कहा उसको उमर को, या पता नहीं शान ने कहा यू आर नॉट अ मैन ऑफ योर ओन वर्ड्स, तो तुम एक वुमन हो फिर, ठीक है ऐसा कुछ कहा ना, तो मायशा सुनोगी कि ये क्या यू मीन बीइंग वुमन इज अ बैड थिंग। उसने कहा ना आई एम अ मैन ऑफ माय ओन वर्ड, उसने कहा यू आर नॉट अ मैन ऑफ योर ओन वर्ड, यू आर अ वुमन मे बी, मतलब उसने इस सेंस में कहा था, उसने किसी को नीचे नहीं कहा था किसी जेंडर को। एमी शुरू होगी मायशा मजाक में शुरू थी मेरे ख्याल से, बट सेम ये मैंने नोट नहीं किया। खैर वो बात मैं करना चाहूँगी थी जस्सी ने की, मुझे भी वैसे फील हो रहा था कि विशाल बहुत अजीब तरीके से साथ चमड़ जाते हैं तेजस्वी को, जान के ना टास्क के बहाने में कि हम पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, और तेजस्वी मेरी बीवी बनी हुई है, हक करेंगे आके ऊपर। तेजस्वी ने फाइनली बोल ही दिया कि मुझे ऑकवर्ड फील होता है, तो आई वाज ग्लैड। बट खैर विशाल भी विशाल हैं, यहाँ मैं एक और बात करना चाहूंगा कि अक्सर लोग कह रहे हैं कि जे की वजह से सारे पैसे खत्म हो गए, ये क्या पॉइंट था मुझे समझ लगा घर वालों का। 25 लाख हुए ना उसके खराब, टोटल 4 राउंड थे, ठीक है, अगर जे कुछ गंद ना भी करता था, टोटल 4 राउंड थे ना, 8 लोगों ने घर अंदर जाना था, तो जे ने क्या इतना बड़ी तबाही मचा दी। जे वाले 25 लाख वापस नहीं आने, अब लोग घर गए हैं। ये तो बिग बॉस ही बहुत चतुनी मौसी हरकत की ना। अगर जे ये ना करता, टोटल 4 राउंड थे, ठीक है, 4 राउंड थे, यस, पहले दिन 3 राउंड हो गए, ठीक है,
उसके बाद अगले दिन चौथा राउंड था, तो जे के ना करने के बावजूद कुछ लोग फंस जाते जंगल में फिर भी। अब फिर बिग बॉस ने यही कह रहा था कि आप लोग भी जा सकते हैं 25 लाख दे के, यही होना था। 25 लाख बिग बॉस ने कोई नहीं करने थे। क्या होना बिग बॉस ने? बिग बॉस ने कहा था बाहर ही रहो थोड़ी देर, उसके बाद कुछ और टास्क दे देना उनको था। जंगल अपना खत्म करना था ईमान। पता नहीं फिर बिग बॉस नहीं, और शमिता कहती कि फिर बिग बॉस शायद वेट करते जिनको निकालना चाहते थे घर से वो लोग बाहर आ जाएं। 25 लाख उसने कर दिया खराब जो है, ठीक है चलो जेब पे आ गया सर आप ले। तो शमिता वाला कहते हैं यू 50 lakhs, we've lost 50 lakhs, zero because of you only जे। तो जे ने 50 लाख से गवाए, 25 तुम लोग से हुआ, 25 उसके बाद से हो गया। हाँ तो बस ये कहते हैं ना कि जे अगर पहले ही कर लेता तो शायद बिग बॉस ये वाले ऑप्शन देता ना। जे ने तो कहा था फोन कर करके विश्व सुंदरी को कि हमारे लिए कोई तरीका निकालो, हमारे लिए कोई तरीका निकालो, तो कुछ भी ना होता, कुछ और होता शायद तरीका, वैसे कुछ अंदर भेज देते। खैर आगे बढ़े। और मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि निशांत एंड प्रतीक शुड गेट मैरिड। निशांत है प्रतीक बहुत दोनों कंपैटिबल हैं दूसरे के लिए, अंधाधुंध सपोर्ट करते हैं दूसरे को। आज के दिन कुछ हुआ भी नहीं था। अंधाधुंध फिर मोमेंट का पता नहीं कहां से, मेरा कमेंट लिखा हुआ यहाँ पे, बस पता नहीं कहां से आ गया मोमेंट का, उनको समझ नहीं लगा। 2 दिन पुरानी बात है। निशांत किसी को सपोर्ट नहीं करता, पूरे घर में दोगला है, कभी करता है कभी नहीं करता। प्रतीक के लिए वो अंधाधुंध सपोर्ट करता है, मैं टास्क रद्द कर दूंगा, मैं चीजें तोड़ दूंगा, जो होगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अच्छा शमिता अपनी अक्का अन्ना 1 हफ्ते में कर सकती है, विशाल मेरा भाई बन गया है, तो वो अपना ओटीटी का साथ करता, अपने दोस्त का साथ ना दे। वाह मोमेंट वाह। शायद मोमेंट को भी जिंदगी में अच्छे दोस्त नहीं मिले, इसलिए मोमेंट को ऐसे लगता है अच्छे दोस्त एक दूसरे के लिए कार्य रद्द करते हैं, जैसे तेजस्वी ने फजूल का सपोर्ट किया कर उनको गलत जाके। इसी के साथ हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स वीकेंड का वार। वीकेंड का वार आ चुका है, सलमान खान वहां पे आ चुका है और हमारा छोटा शेर खान हमारे सेट पे आ चुका है ब्लू कपड़े पहन के। अम्मा हमेशा की तरह आज भी बरकरार रखनी है सलमान खान के साथ एक मैचिंग लुक। जब मैंने आज तो कुछ नहीं कर सकती जो ना कपड़े मैच करके मेरा दिल खुश ना तो की तकलीफ है। और कुछ कमेंट्स हमें ये भी आए कि पंजाबी थोड़ी सी कम अम्मा, ताकि हम भी जरा एंजॉय कर सके। अच्छा ठीक है, केड़ा अंग्रेज से अम्मा कुछ है ऑडियंस जो पंजाबी नहीं समझती, तो आप उर्दू पंजाबी मिक्स कर लो ना। बट उसने ये भी कहा कि मैं पंजाबी में मजा आता है, तो पर आप तो मिक्स एंड मैच। ओके ओके। तो बात करते हैं वीकेंड का वार की, तो शुरुआत कहाँ से करें? वीकेंड के बाद शुरुआत करांगी बाद चो। पहले भाई विशाल मैं की करा मुसीबत जे मैं तेरे खिलाफ बोल सी, मैं तेरे खिलाफ तो दुनिया सारी मेरे तो तेरे खिलाफ होगी, मैं समझ में तेरा करांगी। क्यों? मैं तो खिलाफ बहुत है इस बच्चे दे, मैंने नहीं बच्चा पसंद सभी खिलाफ है, आप भी खिलाफ हो, तो इसमें क्या मतलब? खनीफे जी तो सारी दुनिया खिलाफ नहीं मानता रसांदा है, मैं की करा, मैं तो तेरे आप खिलाफ सी। मंगल नु सवेर दे 8 बजे सारी दुनिया सुत्ती है जागदी है, इन्हें आके कहना नमस्ते, पूरे मंगल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਵਜੇ नमस्ते, बम बम बोले कि बोल बम बोलदा, बम बम बोले कर गया 9:30 बजे सुत्ता पिया मुर्गी बोली। क्या मतलब? यानी इन्ना झूठा बच्चा कि लोकां ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि देखो मैं किड्डा एक्टिव हां, मैं ऐप ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, मैं तो सवेरे उठ जाना वा जिसा अक्षय कुमार एक्टिव है। ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ कि 8 ਵਜੇ बम बम बोले करके 9:30 सो गया, तो 1.5 घंटे बाद सुत्ता किस तरह पता ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ? क्या ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ के ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। कि सलमान हर वारी एक दफा नहीं 2 बारी हर शो में ये जाती कि जो अगर ऊंची जैसे अब शमिता है, शमिता साफ कहा जाता है कि शमिता कुछ नहीं कहना, जेड़ा कहेगा उन्हें फायर बजेगा। उम्र बच्चा बेचारा कुछ करे ना करे उन्होंने घड़ीसना जरूर है, जलील करने इज्जत नहीं दी जा रही उस बच्चे को। अब सिम्बा का और उसका जो दंगल वाला हुआ था उमर रियाज का, मैं उम्र क्या मैं सिम्बा उम्र क्या, अच्छा रियाज तेरा बस ठीक है, डब्बे लगा रहा जरूरी। वैसे मैंने पूरा नाम बोल दिया। अच्छा पूरा सिम्बा नागपाल और उमर रियाज। सिम्बा बच्चा मन फुल पसंद है, पर गल तो सिर्फ ना इंसाफी दी है। उमर बच्चा फुल माशाल्लाह पढ़ाई च भी ते डॉक्टर सर्जन में वो खिलाड़ी भी फुल चंगा है। वो बेचारे दे हालात हैं जे नहीं सीगे, वो बच्चे दे अंदर सारा कुछ सी, वो टू इन पूरा सारा ਉਹਦੇ अंदर सी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਸੜਦਾ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਤੇ ਸੜ ਗਿਆ। सड़ना क्यों सर करने से? सबने क्या वो चलाकिया करता है, वो दो जा काम कर चला सारी चला के वही बेचारा करता, सारे कहते किस तरह कल्ला करके तोड़ दिए और मरोड़ दिए बेचारे को। अब सलमान खान बीच में 2-3 दफा सवा वो उम्र बात कर रहा है, हाय मुंह चोते गल टोक के अगे चला गया सलमान। एक बार नहीं 3 बार सलमान खान ने ना उम्र बेचारे के नाल इंज कीता, यह गल गलत है। पर यह सलमान खान गल मैं चंगी लगी। लव यू दिल ते तनकी दे बैठियां फिर
Okay. ਵਿਧੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਖੱਤਿਓ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਨਖੱਤਿਓ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਏ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਖੱਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਡੀ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਕਹਤਾ ਵਿਧੀ 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 ਵਿਧੀ। गलत सी ना वाली गल, ए सलमान खान की गल सही सी। एक बात मैं ऐड कर लूँ उमर वाली बात पे। मुझे ये भी बहुत बुरा लगा जो सलमान खान ने उमर को चमचा करण का बना लिया। एक आम लड़का घूमता है, ईशान को चमचा बोलेंगे किसी का, ईशान का कोई दिमाग दुमोग नहीं है, उमर का फुल दिमाग है, हर कार्य में हर चीज में सब कुछ लगाता है। करण का चमचा बना दिया कि करण के कहने पे कि करण के आंसू को लेगा, करण को ये ईशान ते उमर ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਿੱਕੋ ਪਲੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਬਦਨਸੀਬ ਬੱਚਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। आसिम रियाज के भाई हैं। आसिम रियाज को लोग बड़ा पसंद करते हैं, उमर रियाज को लोग बड़ा पसंद करते हैं, बट बिग बॉस की 3 हफ्ते के अंदर उमर रियाज में और ईशान सहगल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जितनी गेम ईशान सहगल खेल रहे हैं उतनी ही गेम उमर रियाज खेल रहे हैं। सारे घर वाले उनसे चिढ़ते हैं कि जो हर टास्क में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का इस तरह की 2 नंबर शेव करे उमर आके 2 नंबर है की करवाना चाहना है। उन्होंने बहुत तेरे जुआ कड्डे ओदियां ईमान के की उमर को करवाना के चाहना दस दे देना। गंदगी का थोड़ा मुजाहरा किया, गंदगी तो तेरे मुझे पोटी मार दी तेरे गंदगी का मुजाहरा कीता की कीता ने गंदगी का मुजाहरा। तू ना किसी से वैर पवे, मानता नहीं उस मुंडे ने के मुंडा चंगा। तो लोगों ने उसी वजह पे लोगों ने कहा कि नहीं सिम्बा एक पॉजिटिव इंसान है, एक सच्चे इंसान है, तो लोग सिम्बा को सपोर्ट करते हैं। और उमर एक बहुत चलाक है, उमर विशाल से कुछ ही हाथ पीछे है, बस विशाल से कुछ ही हाथ पीछे है उमर भी चलाकियों में ना। अल्लाह मेरी तौबा, मैं कहनी हां विशाल दे ते पैरां दी खाक बराबर कोई नहींगा। कोई वही है विशाल ना, क्या विशाल दलील तो खवारी होने दिया। अच्छा दसो भला बिग बॉस वाले, मैं ना हर लड़कियां मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं, प्यारी सजी समरी। अगे पहले कुड़ियां घट सी, अगे काल से मुंडे माशाल्लाह ज्यादा सी, लड़कियां कम थी। एक फिर उस मुंडा विच पा दिता, एक तो मुंडा पा दिता। मनो गल गलत लगी, उत्तों मुंडा नूं हिंदी भी नहीं आंदी, उत्तों हिंदी नहीं आंदी, उत्तों तुसीं की कीता जेड़ी तुहाडी फुफी दी जेड़ी बच्ची है शमीता, शमीता वास्ते कीता ना सारा। वीकेंड के बाद बात कर रहे हैं, मंडे की बात है, मुंडा आज आया है तो हम वीकेंड का बात चल रही है, की बात चल रही है, सैटरडे की बात कर रहे हैं। अच्छा सैटरडे की मैं एक बात करना चाहूंगी, सब इस पे बोल लेना। जो विशाल ने किया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हिना आई है कपड़े उतार के, टास्क हमेशा हम लोगों ने बोला वोकल हो गए कि टास्क करना गलत है जब कोई तैयार हो, पर अब गलत हो गए, कपड़े गंद हो गए। एक गेस्ट आया हुआ आपके घर में, उसके बाद अपने वही ढोंग रचाता है, मैं झोपड़ी का राजा हूँ, गरीब, मेरे पास एक ही सूट है, मैं अब धोती पहन के बैठूंगा। मैं बिल्कुल खुश नहीं हुई। पहले जो बात थी ना कि मैं बस कपड़े नहीं है मांग के पहनता हूँ, वो बात को थोड़ा खींच रहे थे, थोड़ा बात को तूल रहे थे। बट विशाल की पहली बात बिल्कुल सही थी, उनकी वाइट पैंट थी, मैंने खुद देखा कि उनकी पैंट के पीछे एक लाल धब्बा लगे केचप का बहुत बड़ा। तो उन्हें कहने गुस्सा है क्या हमें तैयार करके फिर टास्क कराते हो, हमारे कपड़े खराब करते हो। ना बेटा ना, ए कंधा विशाल पहला इंसान था पिछले 15 सीजन से हो रहा है। बैठ जाओ, आप बताओगे मुझे बात। वाइट जो पैंट होती है उस पे अगर केचप लगे क्या कहते हो, फौरन धो लो, में दाग नहीं धुलना। हाँ वाइट कपड़ों पे केचप फौरन साफ करना पड़ता है वरना वो दाग जम जाता है। अच्छा बहस कौन करता है जेड़ा अपने सारे कपड़े गंदे गलीज करता है? तो अपनी वाइट पैंट को अंदर जाके साफ कर रहा था, उसके पास नहीं और कोई पैंट नहीं थी कि बाद में नंगा आ गया, वापस दे दो किसी को, तो बाद में नंगा आ गया। गोलियां ना बच्चे दा विशाल बच्चा इस गल तो ज्यादा फंसा पे है। इन्ना फेक बच्चा दसो उन कमा विशाल बेटा बदतमीजी लफ्ज छोटा है, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, तो ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਡਿਆ। ਆਡੀਅנס ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਸ ਕਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਬੇਟਾ ਵਿशाल, तू जिड्डी अपनी दर्द ना नुचड़ी पई कहानी सुनाना कि मेरे को कपड़े नहीं, मैं कि हाँ मैं दोस्त के लिए क्या हूँ, हाँ मैंने धोने चाहिए, तुम लोग जो मर्जी कह लो। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਸ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਹੀ ਆਇਆ, लेके सैटरडे को पहन लिया जब हमेशा टास्क करता है। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰੀ ਬਿਗ ਬੌਸ ਉਹ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਕੇ ਦੇ ਵਾਲ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਦੰਗਲ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦਾ ਗਲੀਜ਼ ਪਾਣੀ, एवलियां कितना होंदियां, तू किस तरह पा लिया? शमीता जो इतनी बड़ी है उसका डिजाइनर ड्रेस हिना ने पहले मजाक किया, उसका हिना का पता नहीं क्या मजाक था, कहती नो इट्स अ डिजाइनर ड्रेस, नो आई कांट। शमीता कैसे थे कि कपड़े मैंने मांग के लिए, मैंने कपड़े गंदे नहीं करने। विशाल अपनी हमेशा ड्रामे में विशाल ने बात तो खींचा, विशाल की बात कोई पे गलत नहीं थी, उससे गुस्सा चढ़ गया कि मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। पहले उसके कपड़े हर हफ्ते खराब हो चुके हैं,
हैं? उसके कपड़े पहले भी खराब बिग हो बॉस चुके में हैं। ना आता, अपने कपड़े लेके किसी ड्राई बेचारे क्लीनिंग शॉप में बीच में जाता। बात करते हैं ना कि गुर्बत वाली बहुत बात काटो खींचते हैं। बहुत बेचार आपने इतनी सर्जरी मुंह पे कराई मैं, कौन कहता है गरीब बंदा सर्जरी मुंह पे इतनी? गरीब बंदा सर्जियां ते अच्छा, करा अच्छा, लेंदा, अच्छा। सर्जियां संभालना पता कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है ਜਿਹੜਾ सारा ये। ਸਰਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੁੱਪੇ नहीं निकलना, पता नहीं की नहीं करना, मैं साबन इस की बात पे सारे आना सामान दे चाह साथ। नहीं रहा था, बट विशाल के होंठ भी जो नकली लगते हैं, विशाल का नाक भी नकली लगता है मुझे, विशाल का पूरा मुंह भी नकली लगता है, उनके एब्स भी लगता है मुझे नकली है कि मशीन से बनाए हुए हैं, उनकी पूरी बॉडी भी लगता है नकली है मुझे। अच्छा निशाद बच्चे का ना और एक जब कहते हैं ना पीछे बिस्किट बहुत आते हैं, ठीक है अच्छी बात है जी, बिस्किट बहुत विशाल क्यों बुलाया जाता है? विशाल के बिस्किट को देखना चाहता है? विशाल के झूठियों वाले एब्स जो हैं, एब्स जो कि इतने मुश्किल से बनते हैं, उसके एब्स देख के मैंने हाथ नई वीडियो बनाई मैंने डालने के लिए, उल्टी आती है उसके एब्स देख के। बूढ़े होते हैं ना, बूढ़े बूढ़े बाबे होते हैं, स्किन लमकनी होती है, उसकी स्किन लमकी उसकी, पता नहीं क्या उसके एब्स बेचारे के। ਫਿਰ मैंने भला की लगदा तो सर्जरी नहीं ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ उसके ਦਾ ना- ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਂ ਜਦੋਂ ਸਟਿਚਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਪ ਤੇ ਨਾ ਬਣੇ ਪਏ। और उसके ना एब्स से मशीन से बनने के वो मोटा होगा, उसके एब्स रहेंगे तो वो बेचारा बहुत खैर। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਨਿਸ਼ਾਦ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ मुझे भी ये बात बहुत बुरी लगती है जो अमीर गरीब का किया जाता किसने है। किया? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਪਟਖਾ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਨੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੂਲ ਹੋਰ ਨੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵੀ ਹਨੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਨ ਅਹਿੰਸਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦੋ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੈਸਟ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਰ ਬੱਚਾ ਖੱਲਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ती की दोस्ती हो। ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਜੇ ਲਵ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੇਕ ਕੌਣ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ बेफजूल फेक वाले कैरेक्टर जी पाता, फेक तो है ही नहीं। अच्छा हम लोग भी एक गेम खेलते हैं, पूरे घर में से कौन फेक है कौन ओरिजिनल है कौन 50-50 है। 100% ओरिजिनल है अफसाना खान। ਜਾ ਤੇਰੀ ਅਫਸਾਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਫਸਾਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਫਸਾਨਾ ਜਦੋਂ ਝੂਠੀ ਕਸਮਾਂ ਖੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਬਗੈਰਤ ਵੇ ਤੂੰ ਨੇ ਖੱਤਿਆ ਤੂੰ ਬੈਤੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਖੱਤੇ ਮਰੇ ਮਾਂ ਪੇੜ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਝੂਠੀ ਕਸਮ मेरी कसम खाई है ना मैंने, तू तुम्हें क्या खाई है? तो तूने ही तुम्हें है। क्या है? तो होना मेरा क्या है? सांझ है ना। ਤੂੰ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਕਲੱਬ ਲੈਂਗੀ ਮਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੋਰ। तो वो क्यों था जो ना टास्क के बुल वाला, तो कहती सांड क्या कहते हैं कट्टा, हाँ एक कट्टे में कट्टे को बिठा रहे हो। ਕੱਟੇ ਖਾਏ कहती मुझे बच्चे कहते हैं काला कट्टा। ਅਫਸਾਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਕਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ लड़कियों को देर लगती है अगर तुम लड़की हो तो अगर लड़की नहीं हो तो तुम्हारी मर्जी। इसे तो समझ गया कि तुम कैसी ये नहीं कहा था था। यही क्या सी है तो गलत बात कहती जे तू लड़की होएगी रियाज क्या कहा सी हां उसने कहा था एग्जैक्टली बात नहीं यार, वो तो कह रही थी कि मतलब कि मेरा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਆਈ हाँ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੇ और ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ लड़कियों ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ अगर तुम लड़की होगी तो समझ अब लड़की नहीं हो तो तुम्हारी मर्जी तो लड़की सी हो की सी हो शायद that time of the month maybe। वही था ना, तो आराम से कहती कि भाइयों मुझे बचपन में समझ गया था काला कट्टा। अच्छा मेरे लिए 100% ओरिजिनल है उमर। अफसाना सिर्फ उमर जैसा भी है उमर ऐसा ही है। अफसाना से ओरिजिनल कैरेक्टर पूरे घर में कोई है ही नहीं। आप उसे पसंद ना करो, झूठी किस्म खाती है, वो फेक नहीं है, वो दोगलापनी करती है, फेक है, ड्रामे करती है अपने आप को, सिर्फ ओवर एक्टिंग करती है। 100% रियल कौन है? मेरा उमर है। मेरे आपने जे किया तो दिया जे फेक नहीं है। हाँ तो बस ये हो गया ना। 100% हो गया बस। आप 50-50 जो आधा असली भी आधा फेक भी है। नहीं करण भी सही है, करण बच्चे च है ये बताना मां अब एक बताने से फिर सब बता सकते हैं। करण बस 10% घट है इसलिए कि करण बच्चा बहुत मासूम है।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ है सने सारे हम जान जान के इस्तेमाल करते हैं। अच्छा करण की मैं एक बात करना चाहूंगी, करण शो से पहले मेरे दिमाग में जो करण का था ना वो बिल्कुल डिफरेंट इमेज था, एक बैड बॉय पता नहीं उस तरह का था। शो में तो बिल्कुल ही डिफरेंट भोला जिहा बच्चा है। वो शो में तो हमेशा बेचारा कहते हैं मैं मोटा था पहले, मैं अब इसलिए कोनों में बैठता हूँ, मैं ट्रस्ट इश्यूज हैं, 50 रियल 50 फेक कौन है? 50 रियल 50 अब आप बताओ। तेजस्वी फिर आ गया तेजस्वी बच्ची मायशा। तेजस्वी मैनू ना बच्ची बहुत प्यारी लगती। मैं हूँ ना क्योंकि करण मैं अपना बना लिया बेटा ते मेरी बहू बनन लगी हूँ ते इसलिए मैं तेजस्वी बिल्कुल पसंद नहीं। करण बेटा इन्नी चलाक बच्ची है, एड्डी चलाक मैं तेरे लिए बिल्कुल पसंद नहीं करांगी। बहू के तौर ते मेरे वालों फेल हो। अम्मा इन्नी चलाको मासी मैं पीर दी गल ते सॉरी मना लैंदा प्लीज पीर दी गल मैं पीर दी गल ते ए आ गई। अल्लाह मैं कहनी आ तेजस्वी ने चलाकी पांदे मैं कहनी विशाल ने भी पीछे छड़ दिता। अज तक बिग बॉस शुरू होता है एक हफ्ता होता है, एक हफ्ता की बल्कि 2 दिन बाद बिग बॉस अक्सर कहता होंगे दोस्तों तुहानू कौन ना पसंद है 2 दिन जी तो 2 दिन च लोग 6 ना ले लेंदे हुंदे ने ए भी कह दिंदे ने। दसो इन्ने हफ्ते हो गए ने फिर सारे जेड़े 13 लोग आए ने 13 लोगों ने बैठते सार एक जने ने कहा ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ। ਐਡੀ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਚਤੁਰ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ मैं फल्ला मैं क्या करूं, मैं तो किसी को भी नहीं देना चाहती, सारे अच्छे हैं। अच्छा मां बिग बॉस क्या कर दिया, ले तेरे सदके जावा एडे तो फरिश्ता रहा ना जावे ते कड्डी मुश्किल बिग बॉस ने पाती। फिर अगले ने की कहा कि जेडे 2 ना लेनी पईयां, फिर उन्होंने यह कहा कि ए नहीं कि कहना दे खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं बकाया हर किसी ने रीजन दसे कहते थे यार गुस्सा दे क्या मैं शो की बेहतरी चाहती हूं, शो दी बेहतरी चाहिए। तो जब मैं नहीं सॉरी उनकी बच्ची बहुत प्यारी है, अपने बच्चे करने लिए मैंने बिल्कुल पसंद नहीं। 50-50 रियल मैंने कहा है, 50-50 मैंने मायशा का है। मायशा थोड़ी नकली भी है थोड़ी असली भी है। कौन आप आपको आधा असली आधा नकली कौन लगता है? आधा असली आधा नकली तो जिसने ठीक है। अब 100% फेक कौन है? विशाल फेक तो नहीं है 100%। फेक है, पूरी कहानी उसकी नकली है। विशाल दा हथों देना पहले उठते साहब बम बम बोलदा ओदी दिन दी शुरुआत गलत होंदी है, फिर दे फसया चतुर्मसी ओदली गल कर ओदली गल गल्लां कर अब सब पूरा घर खिलाफ हो गया फेक हुआ कि जो मेरे मुताबिक फेक हुआ जो है कुछ और बन कुछ और रहा तो है। विशाल कुछ और ही बन रहा है, एक झोंपड़ी वाला बनना है जान के कि मुझे जो किस पॉइंट से मुझे लोग पसंद करेंगे। हाँ मैं गरीब हूँ, हाँ मैं तो अप्पा का भाई हूँ, मैं तो अक्का हूँ, मैं तो अन्ना हूँ। विशाल और है जीवन के बाकी के पॉइंट। हम लोग ये भी गेम खेलते हैं ना, सबसे प्यारा कौन लग रहा था ये क्या अपना? मुझे शमिता बहुत प्यारी लगी, मुझे प्रतीक बहुत प्यारे लगे। शमिता मुझे भी शमिता बहुत हॉट लगती है। पहले मुझे लगा शायद राकेश ने आना है इस वीकेंड पे, तो बिग बॉस ने अपनी फेवरेट बच्ची को बता दिया कि राकेश आ रहा है, तैयार हो जाओ। और हैना का बोट कैंप था, मनीष पॉल की गेम थी और गुब्बारे के टास्क में थे और की बात है, हम सारे मुद्दे छेड़ लिए ना वीकेंड के बाद के। राजीव की थोड़ी इंट्रोडक्शन दिखाई, राजीव से बोला जान तो बहुत तेज बोलते हैं। एक पहले माँ जिस तरह कहती हिंदी नहीं बोलते, ऊपर से तेज बोलते हैं, तो पता नहीं आधी बात समझ नहीं लगती उनकी। मैं फिर जाके रिटर्न अपडेट देखती हूँ गूगल पे कि उन्होंने क्या क्या बोला है। सलमान खान दे गेम ही चाहती है कि किसने आपके मुतालिक क्या कहा, बड़ी खतरनाक गेम हुंदी है। साडा भी खून खुशक होया हुंदा है होए ते जेडे बेचारे बैठे होंदे कि ए कि सलमान खान साडे ढिड भी गोला फिरदा रहंदा, जेडे बैठे ने भी किस दा दसदा क्यों नहीं सलमान खान। हां ए अच्छा मैं कहनी आ ए गल मोमिन ते ने गई सी, हुन मोमिन ने कहा मन चीनी ने कही कहने कही है एक जने दा ए वैसी गल जे उन्हें बुझ लिया ते फिर ठीक है, जे नहीं बुझे ते सलमान खान नहीं देखना। गेम है नूर फिटे बुझे दा जाने नहीं गंदी है गलत गल है। जद तुसी गेम कह ही दित्ती है, जे ओ बुझण वाला नहीं बुझदा पिया ओदे दिल च भी रह गया कि कहने च मैंने गल कही, ताकि सीधे वार करवाओ ना लोगों साडे भी दिल च रह जांदा हजी कौन सी वो खाया गल कहने गई सी। मुझे पता नहीं सारी बातें किसने की हैं। तू छुद के जब सारी बता दिया मैं भैन सारा पता तैनू। हां तू ही चलो यार चोर। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे को हुई नॉमिनेशंस और आई वाइल्ड कार्ड एंट्री। सबसे पहले मैं बात करूंगी वाइल्ड कार्ड एंट्री की, जिसने आगे अफरा तफरी मचा दी, अच्छे भले रिश्तों को तबाह कर दिया। अक्काना बिछड़ गए, मायशा शान बिछड़ गए, तो अच्छा भी हुआ बट कहीं ना कहीं बहुत जल्दी बिछड़ गए। वैसे सब इतने फीके रिश्ते थे। अभी पिछले हफ्ते कह रहे थे भाई, जब अफसाना ने कहा था मर जाए, हाँ मेरा भाई वहां पे रो रहा पागल कहता सी कि अपना सारा गुस्सा सी जो सारा कुछ उन्हें अटैक कीते सी ओ गुस्से नु अन्ना ना लेके उन्हें गुस्सा कढ़िया सी, कोई अन्ना ना भी मुखलिस नहीं सी। वही मायशा शान का भी ऐसे टूट गया। अब ईशान को बुरा लग रहा है, प्रतीक हक करता है। पिछले 3 हफ्ते क्या हुआ था,
तो ईशान का तो कोई दिमाग है ही नहीं, सब कुछ आगे राजीव ने बिल्कुल पलट ਸਾਰਾ दिया। ਫੱਫੇ ਕੁੰਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਤੇ ਘਰ ਚ ਸਕੂਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਦੱਸੋ इंसाफ है। एक बंदा बाहर से आके जो बताएगा, जो शमीता का कोई भी बंदा शमीता का, किसी को हाँ। कहते नहीं अल्लाह मियां ला इल्म रखी, ला इल्म भी बहुत बड़ी दौलत है। और अब एक बात करूंगा, वीकेंड का मनीष पॉल आया, आप सब जानना चाहते हैं क्या डेट है आज, क्या टाइम है, बाहर आपके लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं बताया। क्यों? बाहर की कोई इंटरफेरेंस ना आए। राजीव शमिता का राखी भाई है, मजा तासी राखी भाई आंदा आंदे Allow- सार allow आंदे ना सार था। उन सारियां तरावां ना दिंदा कि विशाल हैं जो उन्हें भेज दिंदा बिग बॉस। हालांकि बिग Allowed नहीं होता हालांकि था। बिग बॉस से पहले होता ना कि बाहर की बात आप नहीं कर सकते। ओए बिग बॉस ने क्या इजाजत है बच्चा करनियां तो सारियां बाहर दी गल्लां शमीता को जाके जाके बेस्ट फ्रेंड मिल गया बैठे बैठे, पहले कम शमीता लोग ਦਾ थे, ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾੜਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸ਼ਮੀਤਾ ਕੋਲ, ਸ਼ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਰਾਖੀ ਬੰਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। उसको अब थोड़ी देर बाद हस्बैंड भी आ जाने बन के, राकेश शादी भी कर देंगे उनकी ਦੱਸੋ बिग बॉस ਕਿ के घर ਜੇ में। ਦੀ ਅਕਲमंदी देखी जे हाँ। माशाल्लाह क्या किया जी ने? ਗਾਣਾ ਵੱਜਿਆ जेन अच्छा, का लंदन लंदन से से यार। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हाँ। ਦੇਖੋ नहीं ਜੇ नहीं ਕਿੱਡਾ रुको, अकलमंद आकाशा ने बोला था गाने का कोई लिंक है लंदन, फिर उसने कहा हाँ तो लंदन से कोई आ रहा है। आकाशा ने किਹਾ आकाशा ने कहा था गाने का कोई लिंक है। ਆਕਾਸ਼ਾ ਨੇ लेकिन मेन बात उसने ਉਹ explain की। ਚਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ उसका कोई ना कोई मतलब होता है, कोई चोर भी होनी कुछ भी होना। आकाशा ने की करेंगे, आकाशा ने कहा था गाना बजा कुछ होगा, उन्हें क्या कि कोई गाना वाइल्ड कार्ड लंदन वाला आता कुछ- लंदन तो आंदा पे है। हाँ, उन्हें हाँ, क्या ये- जे ने बिल्कुल जे को लगा लड़की है बट ਉਹ अनफॉर्चुनेटली ਦੇ लड़का निकल जेल आया। सही लगा लड़की ही होनी चाहिए थी। लड़की ਅੱਗੇ का हो बोरियां गया। भर के मुंडे से बीच और खैर, ये मैं बात कहूंगी, राजीव खुद तो आके लड़ाई कराई, फिर राजीव ने फैमिली को भी जोड़ लिया। शमीता को कहा कि विशाल को तेरी फैमिली भी विशाल को पसंद नहीं करती, ईशान को कहा मायशा तेरी फैमिली भी मायशा को पसंद नहीं करती, ताकि कोई रुकना चाहे भी तो ना रुक पाए। तो ये मुझे ज़रा गलत लगा कि आराम से बाहर की सारी बातें कर ली। फिर नॉमिनेशन हुई, नॉमिनेशन में भी लगता है बिग बॉस ने पता नहीं क्यों सबके कान में बता दिया था कि कासा को करना है, ताकि हम इस हफ्ते कासा को निकालना आकाशा है। बाय बाय। और आधे लोग मुझे इतने साफ लगे कि डरे हुए थे कि हम ना निकल जाएं, अकाशा को इसलिए नॉमिनेट करते कि अगर हम लोग नॉमिनेशन में हैं तो अकाशा निकल सके। हाँ। सबने अकाशा और सिम्बा को एमएस किया। विशाल, आकाशा, सिम्बा, 3 लोग बचे हैं। विशाल को तो करेंगे नहीं, ना ही सिम्बा को बच जाएगा। आकाशा अकाशा को बाय बाय। सिम्बा सही बचेगा, सिम्बा बच्चा अकलमंद है। बहुत अच्छा बच्चा है। Sweet सा है। ਉਹ ਨਾ ਹਲੇ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੇ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਜੀ ਪਾਣੀ ਫਲ ਚ ਖਾਣਾ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਚੁੱਕੜਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾ 10 ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਖੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਦੇ ਪਾਗਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਠਿਨਾਈ ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ बैठ के करांगा। हाँ, जरा ਤੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਚ ਸਕੂਨ ਹੈ ਹੀ नहीं। हाँ। अब आप लोग नॉमिनेशन वाले भी हम करें कि हाँ। नॉमिनेट करना है 2 लोगों को, किसको नॉमिनेट करोगे? मैं करूंगी कासा को और विशाल को। विशाल मुझसे नफरत है और कासा निकल जा कुछ नहीं कर रही। मैं प्रतीक और विशाल को, बल्कि शायद प्रतीक और निशांत को भी कर सकता हूँ। मैं प्रतीक, निशांत और विशाल तीनों करना चाहता हूँ। हम आप विशाल ते आकाशा वकाश विशाल आकाशा विशाल आकाशा 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 विशाल विशाल तीसरा का नाम ही नहीं। तू बहुत दलेर लगा आज मैं बच्चा, मेरा दिल जीत लिया तू। क्यों? तू खुल के जेड़े नाम लेते यही 2 नाम से आज क्या? ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਸੀਂ ਲਏ ਨੇ, विशाल अकाशा। विशाल ते आकाशा। जिन्ना तू नाल दा तेरा नफरत जी बोली। तो मैं देखा, मैं आपको वाजिब कार्य भी देता दे हूँ। वाजिब मेरा कार्य। कार्य ये है कि प्रतीक बिग बॉस के पूरे घर को बहुत गंदगी फैला रहे हैं, हर टास्क को खराब करते हैं बहुत ज्यादा, हर टास्क को रद्द करने की उनकी होती है, लूप होल्स ढूंढते हैं। तो प्रतीक को मैं बिल्कुल घर से बाहर देखना चाहूंगा। और जहाँ तक निशांत की बात है, निशांत बहुत ही अनफेयर है, बहुत ज्यादा बाइस्ड है। शमिता अनफेयर नहीं थी प्रतीक को करने वाले लेके। टास्क में। एक सेकंड, और निशांत बहुत बड़े एक सांप सेकंड, हैं, वो एक इधर के बाद सेकंड। उधर किसी के सके नहीं है। तो शमिता मैं शमिता नहीं थी करने वाले टास्क में अनफेयर। हालांकि विशाल नहीं करके बात मैं एक करता। बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास करने वाला हूँ। हाय अल्लाह मुझे ऑनेस्टली ना करी बेटा, विशाल बड़ी से ज्यादा खतरनाक नहीं है। खतरनाक निशांत लगते हैं। विशाल अभी है ना वो खुले में खेल रहे हैं, निशांत चुपके से सूंडी में खेल रहा है। अच्छा? ज्यादा खतरनाक निशांत है विशाल से। अच्छा मैं तो हमेशा से निशान स्मार्ट है। स्मार्ट चला कहते हैं इसको। निशांत मैं- बहुत बड़ा सांप है। मैं कहनी सब ने सांप क्या, मैं कहनी अगर वो विशाल सांप- अभी भी ना, विशाल कभी कोई गेम होगी ना, विशाल कोई, अब मुझे एग्जांपल देनी है, विशाल बहुत आउटराइटली गलती करेगा। उसे पता है कि मैंने लॉजिक, रूल्स, रेगुलेशन, तहजीब, मोरालिटी को लेकर चलना है। निशांत ऐसे उल्टा गंद करता है ना गेमों के बीच में कि आपको गुस्सा चढ़ता है। इसलिए मैंने विशाल को सेव कर लिया। मैं निशांत और प्रतीक को बस निकालना चाह रहा हूँ। बस मैं ये दोनों घर जाके अपने खेले चलो कुछ नहीं होता मोबाइल। आकाशा क्यों नहीं ना गया? निशान जा रहा है ना विशाल जा रहा है। जल जाएंगे। ना प्रतीक जा रहा आकाशा है। क्यों नहीं पाया विच? आकाशा आकाशा बेटा तू चली जा, स्टूडेंट जई
डॉक्टर जी जा डॉक्टरी कर जा आकाशा बनी नहीं है बिग बॉस के लिए। बिल्कुल ही डिसेंट जी बच्ची सी, पता नहीं क्यों आ गई, हैरानी है मैंने इस गल की, किस तरह आ गई है बच्ची। खैर आई थिंक और की बात है मंडे की हमारे पास। नहीं मोमिन, अगर आपने प्रतीक के खिलाफ कुछ और बोला तो बोल सकते हैं। वैसे ऑनेस्टली मैं आप सबसे कमेंट्स में जानना चाहूंगा कि आप लोगों की क्या विशेष टिप्पणी है मोमिन को साफ पता है। कि क्या पता साहब मुझे, कुछ नहीं। मैं जनरली मैं जानना चाहता हूँ कि प्रतीक का, मैं भी थोड़ा मैंने फील किया प्रतीक के लिए लास्ट वीक, बट प्रतीक ऑनेस्टली कोई बहुत फील नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं। ना कुछ भी नहीं। प्रतीक बहुत अच्छा प्रतीक, बच्चा है। हाँ। लव यू करण, जय, प्रतीक। और कोई अम्मा, सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण। अच्छा फेवरेट्स बताओ वैसे बिग बॉस के, और फिर यहाँ पे अम्मा के end साथ करते अम्मा हैं का इस सकती note नहीं पे। है। करण, जय, प्रतीक, उमर। जय कौन है? हाय मैं भूल गई। अच्छा जय दा ना जय, ये और की है? अच्छा, ठीक जय, जय जय अम्मा। जय, उमर, प्रतीक ते करण, चार दो हैं दो मेरे दो फेवरेट। तो नाम बताने हैं, दो नाम। दो मेरे दो नाम हैं प्रतीक और करण। मेरा एक करण कुंद्रा और दूसरा अफसाना खान। और मेरे तीन दे दो, तीन दी सुमिता जाओ। खत्म होगी तेरी? चलो तो ठीक है। अच्छा अम्मा हाँ। करण, जय ते उमर। और इसी के साथ हमारा बिग बॉस का बिग रिव्यू की एपिसोड होती है खत्म। हैशटैग फीडबैक कॉर्नर की फीडबैक आप जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें बिग बॉस का बिग रिव्यू।